हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, निफ्टी बैंक का चार्ट है। तो आज हम निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस करने वाले हैं। तो एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं फ्राइडे का आपको दिखा देता हूँ कि फ्राइडे को हमें 21,544 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। और जो हमारा 40K का कैपिटल था वो अब 70K का हो चुका है, 70,288। तो ये हम पहले लॉस में थे, उस लॉस को रिकवर करने के बाद अब हम ग्रीन में आ चुके हैं। और मंडे से जो भी मैं ट्रेड करूँगा वो बड़े प्रॉफिट के लिए थोड़ा वेट करके करूँगा, क्योंकि जो हमारी लाइव ट्रेड की वीडियो है उसमें कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि आप एसएल काफ़ी टाइटली ट्रेल करते हो। तो जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है वो स्कैल्पिंग है। तो स्कैल्पिंग में छोटे से प्रॉफिट में ही निकलना होता है और छोटे से स्टॉप लॉस ही लेना होता है। तो बाकी मैं मंडे को कोशिश करूंगा कि मैं थोड़े बड़े टारगेट के लिए वेट करूं और टाइटली ट्रेल ना कर करके एक डिसेंट प्रॉफिट को कैप्चर करें। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये निफ्टी बैंक का चार्ट है और ये फ्राइडे मार्केट की मूवमेंट है। तो इसमें आप देखेंगे कि फ्राइडे को मार्केट यहाँ ओपन होता है और यहाँ होने के बाद एक अप रैली दिखाता है और अप रैली दिखाने के बाद यहाँ से एक शार्प डाउनफॉल आता है और डाउनफॉल आने के बाद ये कुछ टाइम अपने आप को इस लेवल पे होल्ड करता है और होल्ड करने के बाद फिर ये अपने हाई को ब्रेक करता हुआ यहाँ पे क्लोजिंग देता है। तो इसी के देखते हुए हमने ये लेवल्स ड्रॉ किए हुए हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है निफ्टी बैंक का और यहाँ से मार्केट में फॉल आया था, तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल भी है, लेकिन मार्केट अभी इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये अभी हमारा सपोर्ट का काम करेगा। तो एक बार प्री मार्केट की एनालिसिस कर लेते हैं। मान लीजिए मार्केट इस जोन में कहीं ओपन होता है। इस जोन में ओपन होने के बाद मार्केट अगर डाउनफॉल करता है और यहाँ पे अपने आप को होल्ड करके सस्टेन करके अपसाइड का मूव दिखाता है, तो यहाँ पे हमारी अपसाइड के लिए एंट्री हो जाएगी और इस लेवल के नीचे का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और फिर हम एक बड़े लेवल के लिए देख सकते हैं। और यदि मार्केट यहाँ ओपन होने के बाद यहाँ से रिट्रेसमेंट लेता है तो हम इसको डाउन साइड के लिए देखेंगे। यहाँ पे हमारा एंट्री होगा और यहाँ हमारा एसएल, और फिर हम एक नीचे के लेवल के लिए अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये तो हो गया मार्केट फ्लैट ओपन होने का। फ्लैट मतलब इस जोन में कहीं भी ओपन होता है तो उसको हम फ्लैट कंसीडर करेंगे। तो ये तो हो गया फ्लैट का। और अब बात कर लेते हैं गैप डाउन का। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल के नीचे कहीं भी, तो ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद ये अपसाइड जाएगा तो यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिल सकती है और यहाँ से हम नीचे का मूव कैप्चर कर सकते हैं। और यदि गैप डाउन ओपन होने के बाद इस लेवल में कहीं भी वो इस तरीके का कोई रिजेक्शन कैंडल बनाता है, ये वाला, तो हम फिर अपसाइड का मूव देख सकते हैं और जो हमारा टारगेट होगा वो ये रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया डाउन साइड का कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो इस लेवल में कहीं भी। ठीक है, और यदि मार्केट गैप अप ओपन होती है, यहाँ कहीं पे भी अगर गैप अप ओपन होती है तो इस लेवल पे आने पे हम अपसाइड का मूव देख सकते हैं। और यदि मार्केट इधर से सीधा अपसाइड ही जाती चली जाएगी तो फिर हम उसके रिट्रेस होने का वेट करेंगे, उसके बाद ही हम आगे के प्राइस की मूवमेंट के हिसाब से ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, ये तो हो गई निफ्टी बैंक की। इसमें मैंने आपको फ्लैट का बता दिया, गैप डाउन का बता दिया और गैप अप का बता दिया। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, निफ्टी 50 अभी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और इसमें भी सेम चीज़ हुई थी। मार्केट 9:15 बजे यहाँ ओपन होने के बाद एक अपसाइड का मूव दिखाया और यहाँ से शार्प सेल आने के बाद इसने फिर अपने आप को रिकवर किया और एक हाई लगा के, ऑल टाइम हाई लगा के क्लोज किया है। तो इसमें हमारा ये रेजिस्टेंस लेवल है और ये सपोर्ट लेवल है। यदि मार्केट यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये इस लेवल को होल्ड कर लेता है तो हमें एक और नया हाई देखने को मिल जाएगा। और यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो ये लेवल पे वो सपोर्ट ले सकता है और यहाँ से फिर हम अपसाइड का मूव देख सकते हैं। और यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद सीधा अपसाइड की तरफ जाता है तो यहाँ से हम डाउन साइड का मूव देखेंगे, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से मार्केट फॉल कर सकता है। ठीक है, और यदि मार्केट डीपली गैप डाउन ओपन होती है और गैप डाउन ओपन होने के बाद इस तरीके का रेड कैंडल बना के फॉल करता है तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो हम यहाँ से अपसाइड का मूव कैप्चर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, ओपन होने के बाद अगर ये अपसाइड का मूव देती है तो हमें वेट करना है उसके रिट्रेस होने का। और यदि गैप अप ओपन होने के बाद फॉल करता है तो इस लेवल से हम दोबारा से अपसाइड का मूव कैप्चर कर सकते हैं। तो गाइज, ये है निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस। उम्मीद है आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी होगी और इसी एनालिसिस के हिसाब से हम मंडे को ट्रेड करेंगे। और आप देखेंगे कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा 40K का कैपिटल है वो 70K हो चुका है और फ्राइडे को भी मैंने 21,000 का प्रॉफिट जनरेट किया था। और मंडे को निफ्टी मिड कैप की भी एक्सपायरी है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसमें भी ट्रेड करने का। तो जैसा भी होगा मंडे को मैं आपको लाइव मार्केट में ट्रेड लूँगा तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, वीडियो के माध्यम से अपलोड कर दिया जाएगा वो। और लोगों के कई सारे कमेंट आ रहे हैं कि मैं जो ये EMA यूज़ करता हूँ मूविंग एवरेज, वो कौन सा मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ।
तो मैं आप सभी को बता दूँ, ये जो मूविंग एवरेज है ये 8 ईएमए और 14 ईएमए है। अगर आप लोगों को इसके ऊपर डीपली वीडियो चाहिए कि ये किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से मैं इसको यूज़ करता हूँ अपने प्रीमियम चार्ट पे भी और अपने स्पोर्ट चार्ट पे भी, तो आप कमेंट करिएगा, मैं इस पे एक डीपली वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा ताकि आपको इसके बारे में अच्छे से जानने को मिले और आप अपना ट्रेड प्लान कर सको। और कई लोगों के कमेंट आते हैं कि है ना, मैं काफ़ी टाइटली ट्रेल करता हूँ, तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आज से 1-2 साल पहले की जो मार्केट थी, अब मार्केट वैसी नहीं रही है। उसने अपना बिहेवियर चेंज किया है। आप देखेंगे कि है ना, मार्केट बिल्कुल ही अलग ही लेवल का आपको मूवमेंट दिखाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहीं के कल की ही मूवमेंट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखेंगे आप, एक रेड बिग बार कैंडल आया और उसका अगला ही कैंडल ग्रीन कैंडल आया। तो इससे हमें मार्केट की वॉलेटिलिटी का पता लगता है कि मार्केट कितना वॉलेटाइल है। तो इसीलिए मैं इस टाइटली ट्रेल करता हूँ ताकि ये जो हमारा प्रॉफ़िट आया है वो वापस से चला ना जाए। तो यही रीज़न है मेरे टाइटली ट्रेल करने का, और मैं एज़ ए स्कैल्पर यही देखता हूँ कि मुझे जितना मूव मेरा कैप्चर हो गया वो ठीक है, वो वापस ना चला जाए। स्कैल्पर होते ही इसलिए है कि छोटे-छोटे मूव कैप्चर करके अपना बड़ा प्रॉफ़िट जनरेट करें। अभी हमारी क्वांटिटी कम है तो इसलिए हमें ये ब्रोकरेज और चार्जेस का इतना वो रहता है, लेकिन जब हम इसी कैपिटल को ग्रो करके बड़ा कैपिटल जनरेट करेंगे तो हमारी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, और क्वांटिटी बढ़ने के बाद यही छोटे-छोटे मूव हमारे लिए बड़ा प्रॉफ़िट जनरेट करके देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लो हमने ₹10 का मूव कैप्चर किया, तो अगर अभी हमारी जो क्वांटिटी है 90 क्वांटिटी, तो 90 क्वांटिटी से अगर हम ₹10 का मूव कैप्चर करते हैं तो ये सिर्फ़ ₹900 का प्रॉफ़िट होता है। लेकिन यही 90 की जगह अगर हमारा 900 क्वांटिटी हुआ तो ये 9000 का प्रॉफ़िट हो जाएगा, और यही 9000 की अगर क्वांटिटी हुई तो ₹10 का मूव ये हमारा 90000 हो जाएगा। तो सारा खेल क्वांटिटी का है, और जैसे-जैसे हम अपने कैपिटल को ग्रो करेंगे वैसे-वैसे हमारी ये क्वांटिटी भी बढ़ती जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, और जो ये निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस है वो सही लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस चैलेंज सीरीज़ के साथ जुड़िए जिसमें हम 40 के कैपिटल को ग्रो करके 40 लाख तक ले जाएँगे। तो 25वां दिन रहेगा हमारा मंडे को इस चैलेंज सीरीज़ का, तो इस चैलेंज सीरीज़ के साथ जुड़िए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इस ईएमए के बारे में भी अगर आपको डीपली नॉलेज चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसके लिए एक डीपली वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।